हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज चालू है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर साइन ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रूट्स के साइन कैसे डिसाइड करते हैं कि इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट है या नेगेटिव रूट है। और भी बातें कि मैग्नीट्यूड छोटा है लेकिन पॉजिटिव है बोले बड़ा हो गया, ये सब बातें। तो बच्चों, इसको चेक कैसे करते हैं और अलग अलग केसेस को समझना पड़ेगा। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। ये हमारा तरीका है रिप्रेजेंटेशन लिखने का कि इस इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा है। अब इधर क्या दिया है, a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो, c ग्रेटर देन जीरो। लेट्स एनालाइज फॉर द केस वन। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी वाई, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी वाई। अब क्योंकि b पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो उनका नेगेटिव साइन, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी पॉजिटिव, तो उनका नेगेटिव साइन इसको नेगेटिव बना देगा। और मैं बोलूंगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो नेगेटिव है। तो अल्फा प्लस बीटा की साइन हमको मिल गई, मैं बाजू में लिख देता हूं। हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स इज नेगेटिव, ये बात मिल गई। अब सी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव 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 होगा, अल्फा बीटा पॉजिटिव है। मतलब सम ऑफ रूट इज नेगेटिव बट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज पॉजिटिव। अच्छा, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव होता है तो दो ही केस बन सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव भी रहे तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है, दोनों नेगेटिव भी रहे तो उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है। तो बच्चों, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन क्योंकि उनका सम नेगेटिव है तो दोनों क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। करेक्ट। तो अल्फा को भी नेगेटिव होना पड़ेगा और बीटा को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है और उनका सम नेगेटिव है। तो या तो दोनों नेगेटिव थे या दोनों पॉजिटिव थे। दोनों नेगेटिव के केस इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रहते तो उनका एडिशन कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो बच्चों, पहला केस, अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी नेगेटिव है तो हम रूट के साइन डिसाइड कर सकते हैं, वो है दोनों नेगेटिव रहेंगे। पहली बात। नेक्स्ट पे आते हैं, वही बात है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय। तो बच्चों, बी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। तो बच्चों, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लो अल्फा बीटा की बात करोगे मैं, तो अल्फा बीटा में क्या होगा, सी बाय ए हो जाएगा। तो बच्चों, सी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ये चीज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अच्छा, इसमें बताओ मेरे को, ठीक है, ये करेक्शन क्या हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय था, बी और ए पॉजिटिव थे बोल के नेगेटिव, ओवरऑल चीज नेगेटिव हो, ओवरऑल चीज नेगेटिव होगी, सॉरी, ओवरऑल चीज क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मालूम क्या पड़ा, अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है और अल्फा बीटा क्या है, सी बाय है, क्योंकि सी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ, या तो अल्फा नेगेटिव है या तो, और बीटा पॉजिटिव है, या तो बीटा नेगेटिव है और अल्फा पॉजिटिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव। एक ना एक को नेगेटिव होना पड़ेगा और दूसरा नेगेटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है। तो एक नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो इन दोनों में कौन सा केस है, तो अगर इधर कहीं मैं मेंशन कर दूं कि स्टार्टिंग में मेंशन कर दूं कि अल्फा बीटा अल्फा से बड़ा है, ऐसा मेंशन कर दूं, अगर ये बात मैं मेंशन कर दूं क्वेश्चन, तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि बीटा अल्फा से बड़ा है और उनका सम नेगेटिव आ रहा है, तो जरूर जो भी अल्फा होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये केस ही वैलिड होगा, क्योंकि अल्फा बीटा से छोटा है, तो बीटा को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो बीटा को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा और अल्फा को ही नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर मैं ये मेंशन कर दूं बात तो। राइट, ये बात भी समझ में आ गई। तो ये वाला जो केस है ये रिजेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ये वाला केस, ये वाला केस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, बीटा नेगेटिव वाला, और बीटा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव वाला पास हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन अगर मैंने मेंशन कर दिया तो। अच्छा, बात इधर खत्म नहीं होती बच्चों। अब हमको क्या मालूम पड़ा कि अल्फा इज लेस देन बीटा तो गिवन था, और क्योंकि अल्फा नेगेटिव है तो मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, अल्फा इज लेस देन जीरो और बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये बात भी सही रहेगी, सही है ना। अल्फा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है और अल्फा नेगेटिव है, तो ऐसा लिखेंगे हम लोग इसको।
और एक और इम्पोर्टेंट बात इधर बच्चों, क्योंकि उन दोनों का एडिशन नेगेटिव आ रहा है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। क्लियर? उन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो अल्फा नेगेटिव, इतना बड़ा नेगेटिव है कि बीटा से ऐड होके भी नेगेटिव दे रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अल्फा बड़ा है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा कि अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है। तो मॉड अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, क्योंकि मान लो देखो अल्फा को -2 होना पड़ेगा और बीटा पॉजिटिव होके भी 1 होगा। अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव है, लेकिन तो सबसे बड़ा क्या हो गया? मॉड अल्फा हो गया। मॉड अल्फा सबसे बड़ा हो गया, फिर बीटा आया जो कि 0 से बड़ा था, और फिर -2 आया। तो बच्चों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव वाला है वो टर्म बड़ा होना पड़ेगा, तभी उसका एडिशन वो की भी वो नेगेटिव दे रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश करो। केस 3 पे आ जाते हैं बच्चों। केस 3 में मैं अगर बीटा को बी को नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते क्या होता है। तो जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तुम लोग बताओ, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये चीज नेगेटिव अपन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, माइनस से कर दिए तो पॉजिटिव हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब अल्फा बीटा का बताओ बच्चों, क्योंकि सी बाय ए है, सी नेगेटिव है और बी सॉरी ए पॉजिटिव है, नेगेटिव अपन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो अल्फा बीटा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये दो बातें मिल गई। अगर अल्फा बीटा नेगेटिव है तो या तो अल्फा नेगेटिव है या तो बीटा नेगेटिव है, और उन दोनों का सम क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये कंडीशन मैंने मान लिया हूँ, अल्फा इज लेस देन बीटा, तो अल्फा को ही नेगेटिव होना पड़ेगा और बीटा को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा इज लेस देन बीटा है। ये बात सही है। अब लेकिन उनका सम क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। तो जो पॉजिटिव टर्म है अल्फा और बीटा में, बीटा वाला जो पॉजिटिव टर्म है वो ज्यादा बड़ा होगा अल्फा से, वो ज्यादा बड़ा होगा अल्फा से। समझ में आ रही बात? तो इधर क्या हुआ था? मॉड अल्फा बड़ा हो गया था, लेकिन इधर मॉड अल्फा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल चीज ऐड होने पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव वाला टर्म बड़ा होगा और नेगेटिव वाला टर्म छोटा होगा। तो छोटा टर्म प्लस माइनस छोटा टर्म प्लस बड़ा पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव देगा, तो बीटा बड़ा है। तो वैसे इस केस में तो मॉड बीटा इक्वल टू बीटा ही मिलने वाला है, क्योंकि बीटा जो है पॉजिटिव है और उसका मॉड सेम होता है। तो इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। और बच्चों इधर क्या हुआ? b ग्रेटर देन 0 c लेस देन 0, इधर b लेस देन 0 c लेस देन 0, और कोई केस बनाए अगर हम लोग दोनों ग्रेटर दोनों लेस, एक ग्रेटर एक लेस, तो एक लेस एक ग्रेटर करके देखते क्या होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा वापस से माइनस बी बाय, बी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो गई और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा तुमको मिला पॉजिटिव। ये लोग तुम खुद से बना सकते हो बात। और लास्ट में अल्फा बीटा मिला सी बाय, क्योंकि सी पॉजिटिव है ए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मिला। तो बच्चों सम भी पॉजिटिव मिला और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव मिला। तो देखो ऑब्वियस बात है कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव, क्योंकि तुम सोचो ना, मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव मिला और सम भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव मिलेगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे तो मिलेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि उनका सम पॉजिटिव आ रहा है। तो अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, और मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि अल्फा बीटा तो छोटा है, तो गिवन कंडीशन थी स्टार्टिंग में, और दोनों 0 से बड़े हैं, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इस केस में भी अगर 0 को इंक्लूड करना है दोनों को साथ में कंपेयर करके, तो अल्फा लेस देन बीटा, तो ये तो बात थी, और ये दोनों 0 छोटे थे। तो बच्चों ये है साइन ऑफ रूट। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप इसे याद रखो, अब सिर्फ इसको सोचते कैसे वो सीख लो, और एक जेई में क्वेश्चन आया था वो ले लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे सोचते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, सोचते तो ऐसे ही। देखते क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन ही काफ़ी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और तुम्हारे शीट्स में जो रहेंगे उनको एक बार ट्राई कर लेना। बच्चों इधर हमको अल्फा बीटा में रिलेशन पहले से दिया है, और ऑप्शन कुछ इस तरह से देख के लग रहा है कि हमने जो पढ़े उस टॉपिक पे क्वेश्चन। तो हमारा x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स है अल्फा और बीटा, और हमको ये बात भी दी है कि b पॉजिटिव है और c नेगेटिव है। तो देखते हैं क्या फायदा होता है इससे। c नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। ए हमारा 1 है, क्योंकि b पॉजिटिव है
तो माइनस बी नेगेटिव हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया बेटा बच्चों, नेगेटिव हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है, ए हमारा वन, क्योंकि सी नेगेटिव है तो अल्फा बीटा भी नेगेटिव हो गए, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी नेगेटिव हो गया कि सी अकेला नेगेटिव है इसलिए। तो मालूम क्या पड़ा, सम भी नेगेटिव है और प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, तो ज़रूर अल्फा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा, या तो अल्फा पॉजिटिव होगा बीटा नेगेटिव होगा, दोनों में से ऐसी कुछ होगा, क्योंकि जब भी उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि इधर क्वेश्चन में हमको गिवन है कि अल्फा लेस देन बीटा, ये बात हमको गिवन है, अल्फा लेस देन बीटा गिवन है, तो जरूर अल्फा ही नेगेटिव होगा बीटा ही पॉजिटिव होगा। तो मालूम क्या पड़ा कि अल्फा ही नेगेटिव होगा बीटा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला टर्म हमेशा छोटा रहेगा और पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा, तो अल्फा लेस देन बीटा ये केस तो गलत है कि पॉजिटिव वाला टर्म नेगेटिव से बड़ा हो, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये बच जाएगा। अब मेन बात क्या है कि इनका सम, अब इस पे आते हैं, पहले इससे हमने डिस्कशन कर लिया, अब इस पे आओ, इसके सम पे आओ। इसका सम नेगेटिव है, अगर सम नेगेटिव है तो बच्चों जो पॉजिटिव टर्म है वो बहुत बड़ा है, जो पॉजिटिव टर्म है वो बहुत ही बड़ा है, तो सॉरी जो नेगेटिव टर्म है वो बहुत बड़ा है, पॉजिटिव टर्म छोटा है, क्योंकि दोनों का सम नेगेटिव है। तो नेगेटिव टर्म क्या है ये, तो उसकी भले ही वो नेगेटिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो मतलब वो बीटा से भी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो अल्फा नेगेटिव है तो -4 रहेगा, जब बीटा पॉजिटिव हो गया भी 3 रहना चाहिए, लेकिन मॉड ऑफ -4 तो 4 हो गया ना, विच इज ग्रेटर देन 3, तो इसलिए अल्फा भले ही नेगेटिव है लेकिन उसका मॉड बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये हमारा। तो सिंपल क्वेश्चन था जेई का, तो ऐसे और क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे लगता है इस टॉपिक के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी है। थैंक यू।